हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदेश और आप देख रहे हैं पल्स अकेडमी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो हमारी होने वाली है फ्लैजेला की रिगार्डिंग, राइट। तो फ्लैजेला एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट आती है आपकी माइक्रोबायोलॉजी में। तो हम इस वीडियो में फ्लैजेला की रिगार्डिंग सारी चीज़ें दिखते हैं, राइट। तो चलिए फ्लैजेला देखते हैं। पहली चीज़ होता क्या है। सो फ्लैजेला इट इज एन थ्रेड लाइक अपेंडेजेस दैट प्रोट्रूडिंग फ्रॉम द सेल वॉल। तो सेल वॉल से जो प्रोट्रूडिंग लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसे हम फ्लैजेला कहते हैं, राइट। ये दैट कन्फर्म द मोटिलिटी ऑफ द बैक्टीरिया, राइट। तो ये मोटिलिटी ऑफ द बैक्टीरिया का काम करता है, राइट। द ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन भी इसे हम कहते हैं। दे आर मेजर फ्रॉम 5 to 20 माइक्रोमीटर पर लेंथ और 0.01 to 0.02 माइक्रोमीटर थिकनेस। तो ये सब इसमें मेजरमेंट्स है, राइट। तो इसके बाद इसके अरेंजमेंट्स है, राइट। तो अरेंजमेंट क्या है, पहली चीज मोनोट्राइकस। सो मोनोट्राइकस दिस इज बैक्टीरिया और मोनोट्राइकस यहाँ पे एक ऐसे ऐसे है। सो दिस इज एन मोनोट्राइकस। वही हम देखेंगे तो यहाँ पे लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस ये बैक्टीरिया ऐसे है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऐसे पीछे से हैं, दैट इज एन लोफोट्राइकस। तो ये लोफोट्राइकस हो गया, राइट। एक ही एंड पे बहुत सारे हैं, दैट इज लोफोट्राइकस। एक ही फ्लैजेला दैट इज कॉल्ड मोनोट्राइकस। अब इसके बाद पेरीट्राइकस चारों तरफ से है, राइट। तो दैट इज एन पेरीट्राइकस। तो ये चीज़ है पेरीट्राइकस। और एम्फीट्राइकस तो ये दोनों तरफ से, दैट इज कॉल्ड एज एन एम्फीट्राइकस। तो ये चीज़ होगी। अब यहाँ पे देखते हैं कि मोनोट्राइका दैट कॉल्ड एज सिंगल फ्लैजे पोलर फ्लैजेलम। इसके एग्जांपल्स है विब्रियो कॉलरा, सूडोमोनास एंड कैंपाइलोबैक्टर। सो विब्रियो कॉलरा, सूडोमोनास, कैंपाइलोबैक्टर ये सब है मोनोट्राइकस के एग्जांपल, राइट। दैट सिंगल फ्लैजेलर पोलर फ्लैजेलम। उसके बाद आता है पोलर दैट इज लोफोट्राइकस दैट कॉल्ड एज मल्टीपल पोलर फ्लैजेला। एग्जांपल इज स्पाइरिलम। सो स्पाइरिलम में क्या होता है, लोफोट्राइकस। तो एक ही एंड पे जो रहेगा ये आपके, तो ये बहुत सारे फ्लैजेला यहाँ पे ऐसे रहेंगे, राइट। तो ये चीज़ होगी। उसके बाद पेरीट्राइकस। पेरीट्राइकस मतलब चारों तरफ होंगे। सो पेरीट्राइकस फ्लैजेला डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर सेल सरफेस। एग्जांपल सैल्मोनेला टाइफी, इसेर्शिया कोलाई। तो सैल्मोनेला टाइफी और इसेर्शिया कोलाई कैसे होता है, कॉल्ड पेरीट्राइकस। पेरीट्राइकस मतलब बैक्टीरिया ऐसे रहेगा, इसके यहाँ भी एक रहेगा, यहाँ एक रहेगा, यहाँ एक रहेगा, मतलब चारों तरफ इसके फ्लैजेला रहेंगे। उसके बाद देखते हैं एम्फीट्राइकस, सिंगल फ्लैजेला एट द बोथ एंड, दैट्स कॉल्ड एज एम्फीट्राइकस। इसका है अल्सेजिनस फिकालिस। तो ये जो होता है अल्कैलिग्नेर, तो नाम देख लेना। तो ये इसमें होता है, राइट। तो उसके बाद हम देखते हैं कि उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर में तीन स्ट्रक्चर है, फिलामेंट, बेसल बॉडी एंड हुक। तो फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ द फ्लैजेला। सो लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ द फ्लैजेला दैट इज कॉल्ड एज एन फिलामेंट। तो याद रखना, एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है। तो लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ फ्लैजेला इट इज कॉल्ड एज एन फिलामेंट एंड इट एक्सटेंडेड फ्रॉम द सेल सरफेस टू द टिप। सो सेल सरफेस से टिप तक ये इसका फिलामेंट होता है। इट देन हॉलो रिजिड सिलेंडर मेड ऑफ सिंगल प्रोटीन दैट इज कॉल्ड एज फ्लैजेलिन। सो ये फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना होता है, सिलेंडर लाइक रिजिड हॉलो स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद जो बेसल बॉडी होती है, इट इज द पोर्शन ऑफ फ्लैजेला विच इज एम्बेडेड इन द सेल। सो बेसल बॉडी इट इज द पोर्शन ऑफ फ्लैजेला विच इज एम्बेडेड इन द सेल। इट इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ द फ्लैजेला मेड ऑफ 2 to 4 रिंग कनेक्टेड टू सेंट्रल रॉड, राइट। 2 to 4 रिंग कनेक्टेड टू सेंट्रल रॉड यहाँ भी होता है। उसके बाद जो होता है हुक। सो हुक इट इज एन शॉर्ट कर्ड फ्लेक्सिबल सेगमेंट दैट लिंक्स द फिलामेंट्स टू इट्स बेसल बॉडी, राइट। तो हुक होता है कर्ड स्ट्रक्चर। तो अगर मैं यहाँ डायग्राम दिखा दूँ तो ये आपको देखिए, तो ये फिलामेंट है, राइट। तो ये फिलामेंट है, ये हुक है और ये आपकी बेसल बॉडी है, राइट। तो बेसल बॉडी और फिलामेंट को जोड़ने का काम करता है हुक। ये सब हुआ। और ये जो होती है, तो ये आपके सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहता है बेसल बॉडी। तो ये सब हुआ यहाँ पे। उसके बाद देखते हैं कि डिटेक्शन ऑफ द फ्लैजेला यहाँ पे देखते हैं। तो डिटेक्शन करते हैं दो तरीके, एक डायरेक्ट मेथड, एक इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में दो मतलब उसके स्टेनिंग होते हैं, कॉल्ड टैनिक एसिड स्टेनिंग एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। टैनिक एसिड स्टेनिंग को ही करते हैं लेफ्सोन्स मेथड। तो ये इसका नाम है, तो याद रख लेना, एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है। तो डायरेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन फ्लैजेला किससे करते हैं, टैनिक एसिड स्टेनिंग या फिर लेफ्सोन्स मेथड, इससे करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इनडायरेक्ट से बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग द मोटिलिटी, ये किससे करते हैं, क्रैगेज ट्यूब मेथड, हैंगिंग ड्रॉप मेथड, सेमी सॉलिड मीडियम दैट कॉल्ड मैनेटॉल मोटिलिटी मीडियम, डार्क ग्राउंड और फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। सो क्रैज ट्यूब मेथड, तो क्रैग ट्यूब मेथड इससे करते हैं, हैंगिंग ड्रॉप से करते हैं, सेमी सॉलिड मीडियम और मैनेटल मोटिलिटी मीडियम, डार्क ग्राउंड और फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। तो ये सबसे करते हैं। उसके बाद जो होता है आपका बैक्टीरियल मोटिलिटी कैन प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक मोटिलिटी ऑफ विच दे हेल्प इन देयर आइडेंटिफिकेशन। तो मोटिलिटी से हम आइडिया लगा सकते हैं कौन सा बैक्टीरिया, जैसे कि टम्बलिंग मोटिलिटी अगर हमें दिखा दैट्स कॉल्ड हम लिस्टेरिया है, सब आइडिया लगा सकते हैं। उसके बाद एक ग्लाइडिंग मोटिलिटी है तो माइकोप्लाज्मा।
उसके बाद तो सैटली मोटिलिटी है तो क्लोस्ट्रीडियम है, डार्टलिंग मोटिलिटी है विब्रियो कॉलरा है, कैंपालोबैक्टर है, तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद स्वार्मिंग ऑन अगार प्लेट दैट इज कॉल्ड एज प्रोटीसियस और क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई है। उसके बाद क्रॉक्सक्रू और फिर लैशिंग और फ्लेक्शन एक्सटेंशन मोटिलिटी दैट इज कॉल्ड एज स्पायरोकिट्स। तो ये सब यहाँ पे टाइप्स ऑफ मोटिलिटी आती है, राइट। तो ये सब जो था हमने यहाँ पे देखा कि फ्लैजेला के रिगार्डिंग हर चीज़ हमने इस वीडियो में देखी। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।